नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों की इस आर्टिस्ट क्लब की एनिवर्सरी स्पेशल काव्य संध्या में। जैसा कि आप सबको पता है, अभी अभी रिसेंटली हमने 73वां इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया है। तो जहां तक हम आज़ादी की बात करते हैं, तो आज़ाद भारत में हमें आज़ादी के साथ मिली है जो सबसे बड़ी चीज़ है, वो है आज़ादी की अभिव्यक्ति। और इस अभिव्यक्ति को कई सारे लोग गलत तरीकों से प्रयोग करते हैं, बट उनमें से उन हजारों लाखों लोगों में से जो सबसे अच्छी तरह से इस अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करते हैं, उनमें से उनको हम बोलते हैं कलाकार, द आर्टिस्ट। इन आर्टिस्ट लोगों के लिए ही है ये हमारा द आर्टिस्ट क्लब, जो कि राहुल जी की अथक प्रयासों से हमने लास्ट ईयर 17 अगस्त को हमने स्टार्ट किया था। तो ये जो हमारा आज की काव्य संध्या है, इसका एनिवर्सरी स्पेशल है। 1 साल हम पूरा करने वाले हैं। इन 1 सालों में हमने कई सारे लोगों के साथ कई तरह की हमने काव्य संध्या और कई सारे एपिसोड, लाइक कोरोना काल में भी हमने घर बैठे बैठे कई सारे विभिन्न प्रकार के एपिसोड, लाइक खिड़कियों से झांकती हुई कविताएं, साहित्य, सिनेमा, संगीत, बॉलीवुड से, साहित्य से, हर तरह से लोगों के साथ हमने कनेक्ट किया है। तो आज हम इस 1 साल को, इस सुनहरे 1 साल को एक अच्छी तरह से, इस काव्य संध्या को हम अच्छी तरह से मनाएंगे। तो मैं ज्यादा समय व्यतीत ना करते हुए हम शुरुआत करेंगे आज की इस काव्य संध्या का राम जी से। रामकृष्णा जी, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि वो आए और हमारी इस काव्य संध्या को एक अच्छी शुरुआत प्रदान करें। रामकृष्णा जी। स्वागत है राम बहुत भाई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अतुल। शुरुआत करना शायद सबसे कठिन हो जाता है, क्योंकि हम एक वर्षगांठ की बात कर रहे हैं ना। चीजें एक वर्ष का खत्म होना और अगले वर्ष का शुरू होने की बात हो रही है। उसमें मुझे अगर शुरू करने के लिए आपने चुना तो आपका बहुत धन्यवाद। और तो 2 मुक्तक हैं, मैंने कल एक कार्यक्रम था उसके लिए लिखे। आजादी दिवस था हमारा। तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है ना, कि मैं थोड़ा कारुण्य रस और प्रेम रस वाला विद्यार्थी हूँ। कवि कहने से तो मैं अभी भी खुद को डरता हूँ, बट एक विद्यार्थी होने के नाते मुझे डर इस बात का रहता है कि अगर कोई मुझे ओज भरी कविताएं कहने को बोले तो मैं उसमें सामर्थ्यवान नहीं हूँ। मैं हार जाता हूँ, मैं हार मान लेता हूँ आसानी से कि मैं ओज की कविताएं नहीं लिख सकता। और अब आप अगर मुझे 15 अगस्त को बुलाएंगे कि कुछ कविताएं कह दो देश के नाम पे, तो दिक्कत होती है। तो मैंने एक देश को प्रेम और करुणा के आधार पर रखते हुए कुछ पंक्तियां लिखी हैं, रखता हूँ आपके सामने। कि बैठ दरगाह में हमने राधा लिखा, हमने गंगा से संगम को ज्यादा लिखा, धर्म के धाम से राम सबने चुने, हमने सीता को रघुवर से ज्यादा लिखा, हमने सीता को रघुवर से ज्यादा लिखा, उनके सजदे को अपना धर्म कर लिया, माँ के तन को ही अपना वतन कर लिया। बहुत अच्छा, बहुत खूब, अपना वतन कर लिया, माँ के कदमों को रामेश्वरम लिख दिया, माँ की बाहों में खेतों का श्रम लिख दिया, माँ के आंचल को हमने हिमाचल लिखा, माँ के सीने में गोकुल का मन लिख दिया। बहुत बढ़िया। सीने में गोकुल का मन लिख दिया, माँ की सांसों को अपना नियम कर लिया, माँ के तन को ही अपना वतन कर लिया, माँ के तन को ही अपना वतन कर लिया। तो ये 2 मुक्तक थे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और बहुत अच्छे शुभकामनाएं आप सबको, और राहुल भाई और इस आर्टिस्ट क्लब को भी, कि आप आगे भी अनेक और ऊंचाइयों को छूते रहें और अपने काम को जिस ध्येय के साथ आपने शुरू किया उसको पा सके। बहुत बहुत धन्यवाद राम भाई। बहुत उम्दा राम भाई। मतलब आपके मुंह से सुरीली कविता के बिना मुझे लगता है कि हमारा आर्टिस्ट क्लब का कोई प्रोग्राम सक्सेसफुल होता नहीं है। मैं इसी को ही सुनना चाहता था। और इसके अलावा जो आपने स्टार्टिंग में बोला ना
धोनी की लाइफ से जो हमने सीखा है ना, वो बहुत बढ़िया है। और आर्टिस्ट क्लब में राहुल जी ने ये सार्थक भी करके दिखाया है। यहाँ एक्सपीरियंस लोगों के साथ साथ स्टार्टर्स, जो जिन्हें फ्रेशर्स बोलते हैं, उन लोगों ने भी स्टार्ट किया है। मेरे जैसे लोग जिन्हें कुछ नहीं आता, उन्होंने भी यहीं से स्टार्ट किया है। तो राम जी की इस मनमोहक प्रस्तुति के बाद मैं चाहता हूँ मौसम भाई आए और यहाँ का मौसम थोड़ा सा बदले। धन्यवाद मौसम भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूँ आर्टिस्ट क्लब और पूरी टीम को, राहुल भाई को। काफ़ी समय से आप बहुत ही अच्छे कार्य कर रहे हैं। चाहे लॉकडाउन का समय हो, लॉकडाउन में भी आपने कलाकारों को और कला को जन जन तक पहुँचाया है, तो उसके लिए आपको शुभकामनाएं। और साथ ही आप कला के प्रति ये जो आपका लगाव है, ये ऐसा ही कारवां आगे बढ़ता रहे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए, चूँकि बहुत लोग हैं, तो आज गीत तो नहीं रखूँगा, लेकिन हाँ 4 मुक्तक रखता हूँ। देखता हूँ समय के हिसाब से 3 या 4 मुक्तक सुनाता हूँ, सुनिएगा। इमारत की बातों की ओट है कहीं, आंखों से आंसुओं की बह गई। वो इमारत की बातों की ओट है कहीं, आंखों से आंसुओं की बह गई। जिस गली में था भीगा मैं जिसके संग, जिस गली में था भीगा मैं जिसके संग, वो न लड़की रही बस गली रह गई। क्या बात है। बढ़िया है, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद मौसम भाई। बहुत बढ़िया। तो मौसम भाई के इन सुरीले मुक्तकों के बाद मैं चाहता हूँ नीतीश भाई आए और अरे सबसे धन्यवाद पहले नीतीश तो भाई। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया राहुल भाई इस मंच के लिए, जहाँ पर आप एक बेजोड़ प्रयास कर रहे हैं तमाम आर्टिस्ट को जोड़ने का। और यहाँ पर नए नहीं पुराने तजुर्बेकार कलाकार भी आपने बहुत हमारे लिए बुलाए थे, जहाँ पर हमको जानने को मिला था उन कलाकारों के बारे में करीबी से। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और 1 साल होने के लिए बहुत बहुत बधाई। आप ऐसे ही काम करते रहिए, अपन ऐसे ही हो सका तो आर्ट क्लब को बहुत आगे तक लेके चलेंगे। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। मैं कुछ शेर सुनाता हूँ और फिर एक गजल सुनाऊंगा आपको। तो सुनिएगा कि दिलों में ना लबों पर हाँ अजब बर्ताव रखते हैं। दिलों में ना लबों पर हाँ अजब बर्ताव रखते हैं, नशे में चूर दौलत के नहीं सद्भाव रखते हैं। बढ़िया है। जनाजे को यहाँ घेरने कुछ झोंकने आते, जनाजे को यहाँ कुछ घेरने कुछ झोंकने आते, कि जीते जी मगर सब प्यार का अभाव रखते हैं। बहुत बढ़िया। बढ़िया है, बढ़िया है। जनाजे को यहाँ कुछ घेरने जनाजे को यहाँ कुछ घेरने कुछ झोंकने आते, कि जीते जी मगर सब प्यार का अभाव रखते हैं। और ये खास शेर देखिए, मैंने एक हिमालय पे एक शेर लिखा है, हिमालय की पूरी व्यथा एक शेर में सुनिए कि हिमालय खूब रोता है, नदी यूं ही नहीं बहती। वाह, बढ़िया है। हिमालय खूब रोता है, नदी यूं ही नहीं नदी यूं बहती, ही नहीं बहती। सभी अपने गिरेबा में छुपाकर घाव रखते हैं। क्या बात है। सभी वाह, अपने वाह। गिरेबा क्या बात में है। छुपाकर घाव रखते हैं। और गंगा की कहानी एक शेर में देखिए आगे उससे लगती हुई कि हिमालय खूब रोता है, नदी यूं ही नहीं बहती, सभी अपने गिरेबा में छुपाकर घाव रखते हैं। दरिंदे हैं सभी मानव सुनो एक दास्तां सच्ची, दरिंदे हैं सभी मानव सुनो एक दास्तां सच्ची, किसी की अश्क धारा में सितमगर पाँव रखते हैं। क्या बात है। बहुत बढ़िया, क्या बहुत बात बढ़िया। अश्क क्या बात है। बहुत बढ़िया है। अश्क धारा में सितमगर पाँव रखते हैं। और हकीकत में नहीं मिलती यहाँ रोटी वहाँ पानी, हकीकत में नहीं मिलती यहाँ रोटी वहाँ पानी, सियासत में हकीकत में सभी तो दाव रखते हैं। सियासत में हकीकत में सभी तो दाव रखते हैं। और गरीबों से शिकायत है जबां कहने लगी है सच, जब तक हुक्मरान ठीक है, जब तक गरीब सच नहीं बोल रहा है। सुनिएगा कि सच सच बोलना चालू कर देगा इंसान तो क्या होता है। गरीबों से शिकायत है जबां कहने लगी है सच, मले मरहम चलो उनके सरों पर पांव रखते हैं। बढ़िया। मले मरहम उनके सरों पर पांव रखते हैं।
और सफर है हौसला मंजिल बगावत या शहादत है। सफर है हौसला मंजिल बगावत या शहादत है। खुली है आंख लोगों की, चलो चुनाव रखते हैं। वाह 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 क्या बात है, बेहतरीन, क्या बात है, बहुत जबरदस्त, अच्छा, बढ़िया है, क्या कहना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और शेर देखें इसमें आगे कि इबादत में सभी मौला तुझे सिक्के चढ़ाते हैं। इबादत में सभी मौला तुझे सिक्के तुझे चढ़ाते सिक्के हैं। चढ़ाते हैं। अकीदत कर नहीं पाते, इबादत भाव रखते हैं। वाह वाह वाह, अकीदत कर नहीं पाते, बढ़िया, इबादत भाव रखते हैं। और आखिरी शेर बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी शेर इस गजल का, खुदा तेरे शहर के लोग कायल हैं इमारत के। ये जो अपन छोटे शहर से लोग आ जाते हैं और क्या देखते हैं, देखिए यहाँ पे कि खुदा तेरे शहर के लोग कायल हैं इमारत के, मगर हम तो दिलों में धूप मिट्टी गांव रखते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या वाह, बात है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया है, बढ़िया। एक और मैं छोटी सी गजल लूंगा और फिर इसके बाद मैं अपनी जगह लेता हूँ, अगर मेरे पास समय है तो। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये रोमांटिक गजल है और मैं रोमांस पे कम लिखता हूँ थोड़ा, तो अगर कुछ गलतियां हो तो हाँ, मुझे माफ करना। रोमांस में गलतियां होती हैं। अरे आसिफ भाई, आपके लिए खास शेर है, आपके लिए खास शेर है इस गजल में, आपको नहीं तो आपको तो मजा आएगा। उसकी आंखें कितना सुंदर रास्ता है। आहा, उसकी आंखें कितना सुंदर रास्ता है। होश किताबें हैं, यादों का बस्ता है। वाह, बढ़िया है। उसकी आंखें कितना सुंदर रास्ता है। होश किताबें हैं, यादों होश का किताबें बस्ता है। उसके बारे में कुदरत ने बात कही। उसके बारे में कुदरत ने बात कुदरत ने बात कही। उसका उतरन है फूलों पे जचता है। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया है। उसका उतरन बढ़िया है है। फूलों पे जचता है। बहुत बहुत शुक्रिया। उसके आने से सब फूल परेशान हैं। उसके आने से सब फूल परेशान हैं। अरे उसकी खुशबू से उपवन महकता है। क्या बात है। उसकी खुशबू से उपवन महकता है। और हाथ छुआ जो कल भंवरे ने काट लिया। हाथ छुआ जो कल भंवरे ने काट भंवरे ने लिया। काट लिया। अरे रंजिश कैसी है, ये कैसा रिश्ता है। रंजिश कैसी है, ये कैसा रिश्ता है। और एक खास शेर देखिए, इसके लिए मैंने गजल लिखी। मिलना तय था, मिल ना पाए, बारिश थी। मिलना तय था, मिल ना मिल पाए, ना बारिश थी। बारिश थी। मतलब बादल देखो मुझसे जलता है। क्या बात मतलब है। बादल से जलता है। बहुत बहुत शुक्रिया। उसकी आंखें एक दरिया का पानी है। उसकी आंखें एक दरिया का पानी है। जिस पानी का ध्यान ये मौसम रखता है। क्या बात, क्या बात है, क्या मौसम बात का है। मौसम मौसम का जिक्र तो आना ही है। पानी है। बढ़िया है, जिस बढ़िया पानी है। का ध्यान ये मौसम रखता है। और प्रेम में सारे राधे राधे लिखते हैं। प्रेम में सारे राधे राधे लिखते हैं। हिजर में सब कुछ सीता राम सा लगता है। वाह, क्या बात है, जबरदस्त, ये अच्छा है। सारे राधे राधे लिखते हैं। बढ़िया है। हिजर में बहुत बढ़िया। सीता राम सा लगता है। और आखिरी शेर, और जिसके बारे में मैं हसीब भाई आपसे बात भी कर रहा था थोड़ी देर पहले कि सुनने उसने बोला था मुझ पर एक शेर लिखो। उसने बोला था मुझ पर एक शेर लिखो। उसके नाम से सजता अब हर मक्ता है। क्या बात है। उसके नाम से सजता अब हर मक्ता है। बढ़िया है, बढ़िया है। अच्छा है। बहुत शुक्रिया हसीब भाई। बढ़िया है। तो बहुत बस ही उसने बोला था मुझ पर एक शेर लिखो। उसके नाम से सजता अब हर मक्ता है। अच्छा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बेहतरीन। बहुत शुक्रिया हसीब भाई, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया
धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद नितेश भाई, आपने जो बहुत आज शुक्रिया। की काव्य संध्या में समा बांध दिया है, हम उसी को बहुत शुक्रिया। कंटिन्यू करते हैं और हम आगे बोलते हैं तिवारी जी से। तिवारी जी, जितेंद्र तिवारी जी आइए और इस काव्य संध्या को कंटिन्यू करिए। तो राहुल भाई, अतुल भाई, बहुत बहुत सबसे पहले शुक्रिया यार इस महफिल के लिए, और बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। एक साल आर्टिस्ट क्लब का पूरा हुआ है, और जिस तरह से पूरा हुआ है वो एक अपने आप में एक बहुत अच्छी जर्नी रही है। आपने जो मेहनत की है उसका रिजल्ट सामने आया, सभी लोगों ने देखा, तो बहुत बहुत बधाई आपको। मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए शुरुआत करता हूँ। अभी जिस तरह से हमने देखा ये जो कोरोना का जो दौर चला, कोविड-19 का जो समय रहा, वो काफ़ी बुरा समय रहा एक तरह से सारे विश्व के लिए। हमारे भारत के लिए भी काफ़ी बुरा रहा। हमने बहुत बड़े-बड़े सितारे अपने इसमें गँवा दिए। इरफान खान साहब, अभी सुशांत सिंह राजपूत, देन ऋषि कपूर साहब और राहत इंदौरी साहब, जो हिंदी एवं उर्दू अदब में एक बहुत बड़ा नाम थे। जी बिल्कुल। तो काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है हम लोगों का। मैं 4 लाइनें शुरू करता हूँ अपनी, सुनिएगा। स्वागत है। कहाँ हर रोज ये दीपक मंगाए जा रहे हैं, कहाँ हर रोज ये दीपक मंगाए जा रहे हैं, ये किसके रास्ते रोशन कराए जा रहे हैं। बढ़िया। कहाँ हर रोज ये दीपक मंगाए जा रहे हैं, ये किसके रास्ते रोशन कराए जा रहे हैं। खुदा के गांव में बिजली चली गई है क्या, बहुत बढ़िया, जमी से क्यों ये सितारे उठाए क्या जा बात रहे हैं। है, बहुत बढ़िया, क्या बात है, आगे। बढ़िया है, जमी से अच्छा। क्यों ये सितारे उठाए जा रहे हैं। बढ़िया है, बढ़िया है। बढ़िया। और देखिए, जिस तरह से हमने अभी आजादी का पर्व मनाया है, बट देश तो कहीं ना कहीं हमारा आजाद हो गया, पर क्या हम सब लोग सच में कहीं आजाद हैं? क्या हर भारतवासी आजाद है? क्या हम आजाद हैं अपने ख्याल सामने रखने के लिए? क्या हम आजाद हैं हर वो काम करने के लिए जो हम करना चाहते हैं? उस पर मैंने 4 लाइनें लिखी हैं, सुनिए। जी। कि तुम्हें बर्बाद करने वाले सब आबाद हो गए। आज भी आप कुछ काम करने जाते हैं, सोचते हैं 4 लोग क्या कहेंगे। उन 4 लोगों को कुछ नहीं बिगड़ता है, पर आप सोच सोच के रह जाते हैं। तो तुम्हें बर्बाद करने वाले सब आबाद हो गए, और तुम गैरों की सोच सोच कर बर्बाद हो गए। बढ़िया है। तुम्हें बर्बाद करने वाले सब आबाद हो गए, और तुम गैरों की सोच सोच कर बर्बाद हो गए। बर्बाद हो गए। जिस रोज अपने दिल का काम खुल के कर सको, उस रोज आकर बोलना आजाद हो गए। वाह वाह, आजाद हो गए। बहुत बेहतरीन, बढ़िया, वाह बढ़िया, वाह, रोज आकर बढ़िया, बहुत बढ़िया। आजाद। बढ़िया। और जिस तरह से अभी सुशांत सिंह राजपूत जब नहीं रहे, तो उसके बाद इतनी सारी बातें सामने आई कि डिप्रेशन और ये सब चीजें जो आई खुल करके, तो उस पर मैंने 4 लाइन लिखी, सुनिएगा। खुलकर ना आंख रो सके तो बात कीजिए, खुलकर ना आंख रो सके तो बात कीजिए। जब बोझ दिल ना ढो सके तो बात कीजिए। तो बात कीजिए। बात करना बहुत जरूरी है। खुलकर ना आंख रो सके तो बात कीजिए, जब बोझ दिल न ढो सके तो बात कीजिए। पहले तो करके देखिए उपाय सब, मगर जब और कुछ ना हो सके तो बात कीजिए। तो बात कीजिए। बेहतरीन, बहुत बढ़िया, बहुत जरूरी है। जब और कुछ ना हो सके बढ़िया। तो बात कीजिए। तो ये बहुत जरूरी है कि हम बात करें, क्योंकि अगर आप बात नहीं करेंगे तो सही। आपकी बात कहीं अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं रह जाएगी। और कोविड का दौर है, तो आजकल सोशल डिस्टेंसिंग चल रही है। मेरी 4 लाइनें हैं, तो मैं उनको कोविड के माध्यम से आप तक पहुंचाता हूँ। कि सुकून आंखों में, बातों में अदब रखता हूँ। सुकून बढ़िया। आंखों में, बातों में अदब रखता हूँ। स्याह दिल वालों से मिलने में झिझक रखता हूँ। बेहतरीन, सुकून आंखों में, बातों में अदब रखता हूँ। स्याह दिल वालों से मिलने में झिझक रखता हूँ। और कहीं दुनिया की ना हो जाए मिलावट मुझ में, लिहाजा खुद को मैं दुनिया से अलग रखता हूँ। अलग रखता हूँ। बेहतरीन, बहुत अच्छा बहुत है, बढ़िया। बहुत अच्छा है, बहुत लिहाजा अच्छा है। खुद को मैं दुनिया से अलग रखता हूँ।
तो ये सब बस मैंने आपके सामने आज रखा। और जिस तरह से आज अपना इंस्टाग्राम और आज हम फेसबुक या जूम के माध्यम से लोगों से जुड़े रहते हैं, कहीं ना कहीं हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि बड़े शहरों में अगर हम देखें तो घरों के अंदर सब लोग एक दूसरे से बाहर के तौर पर तो जुड़े हैं, पर कहीं ना कहीं अंदर से वो चीज आज के जमाने में खत्म होती जा रही है। हम चमक दमक पर ज्यादा विश्वास रखते हैं और आपस प्रेम थोड़ा सा जो कम हो गया। तो उस पर मैं 4 लाइनें बोल के आपसे विदा लूंगा कि सबसे जुड़े हैं एक दूजे से कटे हुए, सबसे जुड़े हैं एक दूजे से कटे हुए हैं, और बड़े बड़े घर भी अंदर से बटे हुए। वाह, बढ़िया है, बढ़िया है। सबसे जुड़े हैं एक दूजे से कटे हुए हैं, और बड़े बड़े घर भी अंदर से बटे हुए हैं। बाहर से जिनके जूते चमचम करते हैं, अंदर से उनके भी मुंह से फटे हुए। अरे बहुत बढ़िया है, बढ़िया उनके है, भी मुंह से बढ़िया फटे है। हुए। तो हमें चमक दमक तो दुनिया की दिखती है, बट कहीं ना कहीं अगर आप अंदर देखेंगे तो बड़े बड़े घराने टाटा अंबानी बिरला अगर आप वहां भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं बंटवारा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, बहुत बहुत नवाजिश। तो अगला नंबर हम बुलाते हैं हमारे बेहतरीन शायर हसीब भाई, हसीब जरी। वाह आदाब जी सभी को पहले तो, और आदाब, आवाज आ रही ठीक से? जी बिल्कुल। पहले तो राहुल भाई का शुक्रगुजार हूँ जी, और उनको बहुत बधाई भी और बहुत दुआएं उनके लिए कि उन्होंने इतना खूबसूरत समा बांधा है अपने आर्टिस्ट क्लब के चलते हुए कि कमी महसूस नहीं होने देते अभी भी कि इवेंट्स बंद हैं या हम बाहर नहीं जा रहे, तो ऐसा नहीं लगता कि शायरी बंद है हम पर। तो रद्द अमल हो चुका है इनकी जिंदगी का शायरी, और बावजूद इसके कि वो उनकी खुद निजी उनकी मसरूफियत है, वो जॉब करते हैं, उसके बावजूद सिर्फ शौक उनको इतना है इस चीज का कि वक्त निकाल के इतना सब कुछ कर रहे हैं। तो बहुत बहुत बधाई राहुल भाई पहले तो। और शुक्रिया। ठीक है, फिर मैं 1-2 शेर पढ़ लेता हूँ, फिर उसके बाद एक गजल नज़म जो भी है। 2 शेर हैं कि वही माजी की खताएं फिर आज हो जाती हैं, वही माजी की खताएं फिर आज हो जाती हैं, शामें दिल के हाथों मोहताज हो जाती हैं। हवाओं ने मेरे महबूब सी अदा पाई है, हवाओं ने मेरे महबूब सी अदा पाई है, मैं खुश होता हूँ तो बदमिजाज हो जाती हैं। क्या बात, क्या बात है, क्या बहुत अच्छा है। तजुर्बे का शेर है बिल्कुल। हवाओं ने मेरे महबूब सी अदा पाई है, मैं खुश होता हूँ तो बदमिजाज हो जाती हैं। और 2 शेर यूं हैं, इस साल पूरा कंप्लीट हुआ है, पहला साल। मैं चाहता तो नहीं हूँ कि ऐसा हो, लेकिन बहुत खुशियां आए आर्टिस्ट क्लब के हिस्से में। लेकिन 2 शेर हैं नए साल को लेकर के, मैंने लिखा था बहुत पहले। यूं है कि हाँ शायद नजरिए में तब्दीली आए, हाँ शायद नजरिए में तब्दीली आए, आंख बदलने से मंजर नहीं बदला करते, आंख बदलने से मंजर नहीं बदला करते, मुझको मालूम है मैं फिर तन्हा रह जाऊंगा, मुझको मालूम है मैं फिर तन्हा रह जाऊंगा, साल बदलने से मुकद्दर नहीं बदला करते। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, मुकद्दर बदला नहीं बदला। बहुत अच्छा है। फैज की आवाज आ रही है मुझे, मैं आपसे तकलीफ में बात करूंगा, फैज अब बीच में ना टोके। आपने शहर बदल लिया, अब कहाँ साल शहर बदलने से भी मुकद्दर नहीं बदलते। बहरहाल एक गजल शायर में कि मुझको हर गाम ये मंजर दिखाई देता है, मुझको हर गाम ये मंजर दिखाई देता है, वो तन्हा जात है लश्कर दिखाई देता है। क्या बात है, वो तन्हा जात है लश्कर दिखाई देता है, तुझे देखने की चाह इस कदर है मुझे, तुझे देखने की चाह इस कदर है मुझे, कि हर गली में तेरा घर दिखाई देता है। क्या बात है, क्या बात है, हर गली में तेरा घर दिखाई देता है, मोहब्बत है जिससे वो नजर आता ही नहीं, मोहब्बत है जिससे वो नजर आता ही नहीं, जिससे वहशत है वो अक्सर दिखाई देता है। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह क्या बात है। वहशत है वो अक्सर दिखाई देता है, बहुत शुक्रिया। और ये नितेश भाई के लिए कि बड़ा चश्मा, बिखरे बाल और टूटा हुआ दिल,
ये बात बहुत अच्छा शेर है। बड़ा चश्मा, बिखरे बाल और टूटा हुआ दिल, मियाँ वो शख्स तो शायर दिखाई देता है। बढ़िया है, बढ़िया है। शायर दिखाई देता है। बढ़िया। क्या डिस्क्राइब किया यार और नितेश को एक लाइन में, बहुत बढ़िया। और आखिरी शेर के बेवजह नहीं हाथ की लकीरें जरिश, बेवजह नहीं हाथ की लकीरें जरिश, सुना है इनमें मुकद्दर दिखाई देता है। बहुत क्या अच्छा, बात है यार, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया आशीष भाई, सुना है बहुत इनमें। बहुत अच्छा। अब मैं छोटी सी नज़म पढ़ लूं या फिर वक्त तो चला? जी बिल्कुल। हाँ नहीं, पढ़िए पढ़िए। स्वागत है इरशाद। नज़्म का उन्वान है सुर्ख निशान। तो यूं है कि क्या तुम्हारी दहलीज पे अब तक है वो सुर्ख निशान, वो जहां मैंने कभी वहशत में दिल को मसला था, क्या बारिशें भी उसको मिटा ना पाई हैं, क्या तुमने उस दाग को हर मौसम से महफूज रखा है, क्या हवाओं ने उड़ा दिए हैं उसके रंगो बू, या उस निशान से अब भी मेरे खून की खुशबू आती है। क्या बात है, दहलीज, क्या बात है। या उस निशान से अब भी मेरे खून की खुशबू आती है। उस दहलीज के परे एक कमरा था, वो क्या हुआ, वही कमरा जहां हमने खलवत के लम्हे काटे हैं, क्या मेरे बाद भी वहां कुर्बतों का है हुजूम, क्या तुझसे मिलने को वहां अब भी रकीब आते हैं। क्या बात है यार, क्या आते हैं, खूब है, क्या तुझसे मिलने को वहां अब भी रकीब आते हैं, अगर आते हैं तो जाहिर है वो निशान भी देखते होंगे, कुछ तो ऐसे होंगे इसको रंगोली समझते होंगे। क्या तुमसे किसी ने इस निशान का किस्सा पूछा है, क्या तुमने इस पर कोई पायदान बिछा रखा है। अगर किसी ने नहीं पूछा, बहुत शुक्रिया, अगर किसी ने नहीं पूछा तो उस रोज मैं तुमसे पूछूंगा, जिस दिन तुम्हारे चौखट पर मैं सवाली बंद दस्तक दूंगा, और मुमकिन है कोई खत लिए नामावर की तरह भी आ जाऊं, और आखिरी खत देकर फिर कुछ न कहूं बस लौटाऊं। उम्मीद भरी उंगलियों से खोलोगी तुम जब उस खत को, बदस्तूर वही सवाल लिखा होगा मैंने तुमको, कि क्या तुम्हारी दहलीज पे अब तक है वो सुर्ख निशान, वो जहां मैंने कभी वहशत में दिल को मसला था। क्या बात है यार, बहुत उम्दा, जबरदस्त, बहुत खूब। जबरदस्त, जिंदाबाद। हसीब भाई बहुत ही जबरदस्त समा बांध दिया है। तो इसी मतलब महफिल को कंटिन्यू करते हुए मैं बुलाना चाहता हूँ, जैसा कि नाम लिया आशीष भाई ने, फैज भाई आए और कंटिन्यू करें। फैज पहले तो रुख से नकाब उठाएं आप। जी फैज। ठीक है, दो तीन शेर सुन लीजिए। एक गजल मैंने कुछ दिन पहले लिखी थी, उसके दो शेर हैं। गजल का उन्वान था कि काट रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल काट रहे हैं। तो अभी कल 15 अगस्त गुजरी है और कल ही प्राइम मिनिस्टर का स्पीच भी आया है, तो उस पे दो शेर हैं कि कैफियत तारी है अजब काट रहे हैं, एक कैफियत तारी है अजब काट रहे हैं, हंसते हुए रोते हुए शब काट रहे हैं। क्या बात। एक कैफियत तारी है अजब काट रहे हैं, हंसते हुए रोते हुए शब काट रहे हैं, सब काट रहे हैं। गिर्द हकीकत के तो एक बात भी होती, गिर्द हकीकत के तो एक बात भी होती, तकरीर में साहब तो गजब काट रहे हैं। बढ़िया है, बढ़िया है, अच्छा बढ़िया, बहुत आला। वो गिर्द हकीकत तो एक बात भी होती, तकरीर में साहब तो गजब काट रहे हैं। दो शेर और हैं कि ज़ौक़े नज़र हैं खोए नज़ारों की खोज में, कि ज़ौक़े नज़र हैं खोए नज़ारों की खोज में, तकते हैं आसमां को सितारों की खोज में। बढ़िया। ज़ौक़े नज़र हैं खोए नज़ारों की खोज में, तकते हैं आसमां को सितारों की खोज में, और मुमकिन है उतरना नसीब हो, मुमकिन है अब के दिल में उतरना नसीब हो, निकला हूँ रोशनी सा दरारों की खोज में। बढ़िया। और एक गजल कुछ मिसरे ये हैं कि करना पड़े अगर हाथ छुड़ाने की कोशिशें, कि करना पड़े अगर हाथ छुड़ाने की कोशिशें, बेकार है उस शख्स को पाने की कोशिशें। क्या बात है, क्या बात है, अच्छा शेर, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा शेर है यार, बहुत अच्छा। कि करना पड़े अगर हाथ छुड़ाने की कोशिशें, बेकार है उस शख्स को पाने की कोशिशें,
और कुछ दूर चल के खुद से ही टकरा रहा हूं मैं, कुछ दूर चल के खुद से ही टकरा रहा हूं मैं, बेकार है ये पास ना आने की कोशिश है। क्या बात है, क्या बात है। और गजलों की शक्ल दे के तेरे रंजो अलम को, कि गजलों की शक्ल दे के तेरे रंजो अलम को महफिल में कर रहा हूँ सुनाने की कोशिश है। बढ़िया है, बढ़िया है। और गजलों की शक्ल दे के तेरे रंजो अलम को महफिल में कर रहा हूँ सुनाने की कोशिशें, और रुखसा गया है अहदे वफाओं का सिलसिला। बिल्कुल रुखसा गया है, हाँ बिल्कुल समझ सकता हूँ मैं, कि रुखसा गया है अहदे वफाओं का सिलसिला, अब जो भी है वो सब है निभाने की कोशिश है। क्या बात बढ़िया, है, बढ़िया, बहुत अच्छा, बढ़िया है। गया है अहदे वफाओं का सिलसिला, अब जो भी है वो सब है निभाने की कोशिशें, निभाने की कोशिशें। और तुझको न दिखे फिर भी किए जा रहा हूं मैं, क्या कहने हैं, तुझको न दिखे फिर भी किए जा रहा हूं मैं, इस शहर में अब लौट ना आने की कोशिशें। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा है। अच्छा है, बहुत बढ़िया। तो न दिखे फिर भी किए जा रहा हूं मैं, इस हसीब भाई शर्मा गए, हसीब भाई शर्मा गए। हसीब पूरा आनंद ले रहे हैं आपकी शायरी का। कि तुझको न दिखे फिर भी किए जा रहा हूं मैं, इस शहर में अब लौट ना आने की कोशिशें, और जल कर के खाक हो गया जो कुछ भी था अजीज, कि जल कर के खाक हो गया जो कुछ भी था अजीज, मत कीजिए अब आग बुझाने की कोशिश है। बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल भाई, कि जल कर के खाक हो गया जो कुछ भी था अजीज, मत कीजिए अब आग बुझाने की कोशिश है। और हमसे ही मोहब्बत में खसारा न हो सका, हमसे ही मोहब्बत में खसारा न हो सका, वो कर रहा था इश्क सिखाने की कोशिश है। क्या बात है, बढ़िया है, बढ़िया है। मोहब्बत में खसारा न हो सका, वो कर रहा था इश्क सिखाने की कोशिशें, और उन खुश्क सी आंखों में तुझे कुछ न मिलेगा, कि उन खुश्क सी आंखों में तुझे कुछ न मिलेगा, अच्छी थी वैसे दिल को लुभाने की कोशिश है। बढ़िया है, बढ़िया है। कि उन खुश्क सी आंखों में तुझे कुछ न मिलेगा, अच्छी थी वैसे दिल को लुभाने की कोशिशें, और चेहरा बयान कर रहा है पूरी दास्तान, चेहरा बयान कर रहा है पूरी दास्तान, बेकार जा रही हैं छुपाने की कोशिशें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कर रहा है पूरी दास्तान, बेकार जा रही हैं छुपाने की कोशिशें, और उस तक मेरी आवाज पहुंचती ही नहीं है, तो उस तक मेरी आवाज पहुंचती ही नहीं है, फिर क्यों करें जंजीर हिलाने की कोशिश है। क्या बात है, क्या बात है, मंजर ही बहुत अच्छा है। कि उस तक मेरी आवाज पहुंचती ही नहीं है, फिर क्यों करें जंजीर हिलाने की कोशिश है, और वो रफ्ता रफ्ता मुझसे जुदा होने लगा है, वो रफ्ता रफ्ता मुझसे जुदा होने लगा है, लाने लगी हैं रंग जमाने की कोशिशें। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वो रफ्ता रफ्ता मुझसे जुदा होने लगा है, लाने लगी हैं रंग जमाने की कोशिशें, और हम जैसे लोग कब का उड़ना भूल चुके हैं, कि हम जैसे लोग कब का उड़ना भूल चुके हैं, बेकार हैं अब हमको उड़ाने की कोशिश है। बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है, बढ़िया है। हम जैसे लोग कब का उड़ना भूल चुके हैं, बेकार हैं अब हमको उड़ाने की कोशिशें, और हर बार नई गजल दे के लौट गई है, हर बार नई गजल दे के लौट गई है, यूं फैज उसके दिल को दुखाने की कोशिश है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, जबरदस्त, बहुत अच्छा है। नई गजल दे के लौट गई है, यूं फैज उसके दिल को दुखाने की कोशिश है,
अगर टाइम है तो फिर आगे पढ़ा जाए, अदरवाइज खत्म कर देते हैं। हाँ पढ़िए। ठीक है, एक आखिरी गजल सुन लीजिए। ये हसी की फेवरेट। जी बिल्कुल, विरसे में खुदा देते हैं वो वाली। हाँ बिल्कुल। है बेगुनाह कोई फिर भी सजा देते हैं, अल्लाह। हो बेगुनाह कोई फिर भी सजा देते हैं, सियासी लोग हैं आवाज दबा देते हैं। अच्छा है। कोई फिर भी सजा देते हैं, सियासी लोग हैं आवाज दबा देते हैं। और एक हम हैं जो मरने के मुंतजिर ठहरे, कि एक हम हैं जो मरने के मुंतजिर ठहरे, और कुछ लोग हैं जीने की दुआ देते हैं। बहुत अच्छा है। बढ़िया है। जो मरने के मुंतजिर ठहरे और कुछ लोग हैं जीने की दुआ देते हैं, और बड़ा मायूस हूँ मैं यार इब्ने आदम से, बड़ा मायूस हूँ मैं यार इब्ने आदम से, अजीब लोग हैं विरसे में खुदा देते हैं। ये तो क्या ही शेर है, वाह वाह वाह, जानलेवा बहुत बढ़िया शेर है, बहुत ही अच्छा शेर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या बात है। कि बड़ा मायूस हूँ मैं यार इब्ने आदम से, अजीब लोग हैं विरसे में खुदा देते हैं। बढ़िया है। और कैसे कहूँ कि कितने मतलबी हैं लोग, और कैसे कहूँ कि कितने मतलबी हैं लोग, सुबह होते ही चरागों को बुझा देते हैं। वाह क्या बात है, बहुत अच्छा है। मतलबी हैं लोग, सुबह होते ही चरागों को बुझा देते हैं। और तो कुछ नहीं बस नए जावियों के लिए। मिसरा है, अच्छा है। ये शेर मैं अमनदीप को डेडिकेट करना चाहूंगा। अमनदीप सुन भाई। और कैसे कहूँ कि कितने मतलबी हैं लोग, सुबह होते ही चरागों को बुझा देते हैं। तो शेर ये है कि और तो कुछ नहीं बस नए जाविये के लिए दिलकशी करते हैं और करके भुला देते हैं। बिल्कुल सही है। बढ़िया है। बस नए जावियों के लिए दिलकशी करते हैं और करके भुला देते हैं। और वैसे कुछ लोग हैं जो आग लगाते हैं यहाँ, वैसे कुछ लोग हैं जो आग लगाते हैं यहाँ, और कुछ लोग हैं जलने पे हवा देते हैं। बहुत अच्छा। क्या बात है भाई, क्या बात है। वैसे कुछ लोग हैं जो आग लगाते हैं यहाँ, और कुछ लोग हैं जलने पे हवा देते हैं। और ये शेर स्पेशली मैं जितने यहाँ पर नौजवान शायर हैं, अमनदीप को छोड़ के, एक तो हमारे इश्क में शायरों से मशवरा नहीं लेते, शायरों से मशवरा नहीं लेते, शायरों से मशवरा नहीं करते, खुद भी करते नहीं औरों को डरा देते हैं। बेहतरीन क्या बोला। बढ़िया है भाई, बात ही खत्म हो गई सारी। बढ़िया बहुत अच्छा है। मशवरा नहीं करते, खुद तो करते नहीं औरों को डरा देते हैं। और आखिरी शेर के रोने धोने के वैसे फैज हम नहीं कायल, रोने धोने के वैसे फैज हम नहीं कायल, जब कोई पूछता है हाल बता देते हैं। बहुत अच्छा। कलाकार जो हैं वो ना कभी मरते हैं ना कभी पूरे होते हैं, वो हमेशा अधूरे रहते हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में कोई ना कोई एक कशिश एक बाकी रह जाती है कि यार मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ और अच्छा लिखना है। मुझे नहीं पता कि आज दुनिया का कौन सा इतना बड़ा शायर या कवि या कोई आर्टिस्ट ऐसा है जो बोलता है कि भाई आज हो गया, बस आई एम डन, दिस इज परफेक्ट। सो सबसे पहले तो हमारे बीच के एक अजीज शायर हमें छोड़ के चले गए, और साथ ही रात इंदौरी साहब।
साथ ही आज अटल जी की पुण्यतिथि है, तो मैं 4 लाइनें पंक्तियां उन लोगों को समर्पित करता हूँ, फिर अपना काव्यपाठ शुरू करूंगा कि ए आसमां तू आज बहुत मशहूर हो गया, ए आसमां तू आज बहुत मशहूर हो गया, ज़मीं का सितारा जो हमसे दूर हो गया। ए आसमां तू आज बहुत मशहूर हो गया, ज़मीं का सितारा जो हमसे दूर हो गया, और छुपा लेना उसका नूर अपने आंचल में, और छुपा लेना उसका नूर अपने आंचल में, फिर न कहना कि तेरा चांद बेनूर हो गया, फिर न कहना कि तेरा चांद बेनूर हो गया। तो बात ये हो रही थी कि हाँ, आर्टिस्ट कभी पूरा नहीं होता और हमेशा उसके अंदर एक कोशिश लगी रहती है कि मुझे अपने को खोजना है, मुझे अपनी तलाश करनी है। तो इसी क्रम में एक छोटी सी कविता लिखी थी जो मुझे भी याद आया कि आर्टिस्ट क्लब की बात हो रही है, तो चलो आज ये सुना देते हैं। तो कविता है कुछ इस तरीके से, इसका उन्माद है तलाश। खुद ही खुद की तलाश में, खुद ही खुद की तलाश में क्यों फिर रहा हताश में, खुद ही खुद की तलाश में क्यों फिर रहा हताश में, क्या है जो मुझको चाहिए, क्या है जो मुझको चाहिए, क्या है जो मैंने खो दिया, यकीन भी है यकीन नहीं, यकीन भी है यकीन नहीं, मैं हूं भी कि मैं हूं नहीं, अनंत ये आकाश है, अनंत ये आकाश है, क्या तनिक भी मेरे पास है, अंधेरा घना फैला यहाँ फिर चांद क्यों बदहवास है, अनंत ये आकाश है, क्या तनिक भी मेरे पास है, अंधेरा घना फैला यहाँ ये चांद क्यों बदहवास है, मैं जितना खुद में झांकता, मैं जितना खुद में झांकता मैं उतना मैं खो जाता हूँ, मैं जितना खुद में झांकता मैं उतना मैं खो जाता हूँ, क्या हूँ मैं खुद को जानता, क्या हूँ मैं खुद को जानता, उत्तर यही मैं पाता हूँ, अथाह समुद्र फैला यहाँ, अथाह समुद्र फैला यहाँ पर लहर कहाँ कोई रुकी, अथाह समुद्र फैला यहाँ पर लहर कहाँ कोई रुकी, अगर चलना ही नियति है, अगर चलना ही नियति है तो कौन डोर खींच रहा, अगर चलना ही नियति है तो कौन डोर खींच रहा, ये पतवार किसके हाथ में, ये पतवार किसके हाथ में, ये नाव कौन खे रहा, मैं हूं बीच मझधार में, मैं हूं बीच मझधार में, लहरों की मार सह रहा, क्या कोई मेरे साथ है, क्या कोई मेरे साथ है, या खाली मेरे हाथ है, ये किस सफर में चल रहा, ये किस मंजिल की तलाश है, क्या कोई मेरे साथ है या खाली मेरे हाथ है, ये किस सफर में चल रहा, किस मंजिल की तलाश है, अरे कर्म मैं तो कर रहा, कर्म मैं तो कर रहा, कर्म ही तो प्रधान है, कर्म मैं तो कर रहा, कर्म ही तो प्रधान है, पर कर्म सही है या गलत, पर कर्म सही है या गलत इसकी क्या पहचान है, क्या बात, कर्म मैं तो कर रहा, कर्म ही तो प्रधान है, पर कर्म सही है या गलत इसकी क्या पहचान है, वो कहता फल की चिंता मत कर, वो कहता फल की चिंता मत कर, तू कर्म कर सकता है बस कर्म कर, वो कहता फल की चिंता मत कर, तू कर्म कर सकता है बस कर्म कर, फल होगा वही जो मैं चाहूंगा, फल होगा वही जो मैं चाहूंगा, तेरी नीति से तुझको मिलवाऊंगा, अगर यही सत्य है, अगर यही सत्य है तो मेरा सत्य है कहाँ, अगर यही सत्य है तो मेरा सत्य है कहाँ, नियति में क्या लिखा है कौन बताएगा यहाँ, इन सवालों के जवाब को, इन सवालों के जवाब को क्या ढूंढ कभी पाऊंगा, मैं क्या हूँ मैं क्यों हूँ तो क्या समझ पाऊंगा, मैं क्या हूँ मैं क्यों हूँ मैं क्या कभी समझ पाऊंगा। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लिखा मैं। बहुत शुक्रिया। और समय कितना बचा है, 3:43 हाँ बचे हैं आपके पास में, तो कहिए तो एक शेर और सुना दूं कि एक शायर के ऊपर शेर है या हमारी कोशिश के ऊपर शेर है कि गर्ज पर कतरे नहीं जाएंगे हमारे, कि गर्ज पर कतरे नहीं जाएंगे हमारे, तो उड़ने का सहूर कैसे आएगा, गर्ज पर कतरे नहीं जाएंगे हमारे, तो उड़ने का सहूर कैसे आएगा, जो कांटे ना मिले राह में, जो कांटे ना मिले राह में, तो मंजिल तक पहुंचने में मजा कैसे आएगा, जो कांटे ना मिले राह में तो मंजिल तक पहुंचने में मजा कैसे आएगा, और ना पहुंचे मंजिल तक, और ना पहुंचे मंजिल तक तो ये कारवां यूं ही रुक जाएगा, और ना पहुंचे मंजिल तक तो ये कारवां यूं ही रुक जाएगा, और अगर रुक गया ये कारवां, और अगर रुक गया ये कारवां, तो तुम्हारा हुनर कौन समझ पाएगा, तुम्हारा हुनर कौन समझ पाएगा। बहुत बढ़िया है, बहुत ही बेहतरीन मयंक, बहुत बढ़िया, बहुत 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 शुक्रिया आप लोग सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, काफी डीप कविता सुनाई, खुद की तलाश जी। हाँ तो ठीक है दोस्तों, मैं अभी इसको बहुत बहुत धन्यवाद मयंक आपकी बेहतरीन कविताओं के लिए। तो मयंक के बाद अब हम कंटिन्यू करते हैं और इस बार हम कविताओं के लिए बोलते हैं आशु जी से। आशु मिश्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद अतुल जी,
एंड आपको आर्टिस्ट क्लब के 1 साल की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। बहुत और शुक्रिया। इस अपॉर्चुनिटी के लिए भी बहुत बहुत थैंक्स। तो मैं जो कविता सुनाने जा रही हूँ वो ब्लू टिक के ऊपर है। व्हाट्सएप पे जो ब्लू टिक आता है, तो हम कई बार बहुत बेचैन हो जाते हैं। पहले चिट्ठियों का जमाना हुआ करता था और अभी पहले पेशेंस था हमें, जब हम चिट्ठियों के जमाने में वेट करते थे कि हमारी चिट्ठी आएगी। और अभी ब्लू टिक, मतलब व्हाट्सएप पे ऐसा हो जाता है कभी कभी कि ब्लू टिक देख के हम बेचैन हो जाते हैं कि सामने वाले ने रिस्पॉन्ड क्यों नहीं किया। तो ये उस पे बेस्ड है। शुरू करती हूँ। जी। कभी दिल का सुकून बन जाती है तो कभी सर का जुनून बन जाती है ये ब्लू टिक। कभी होठों की हंसी बन जाती है तो कभी आंखों की नमी बन जाती है ये ब्लू टिक। कभी किसी की आस बन जाती है तो कभी किसी का दिल बहलाती है ये ब्लू टिक। दिन के उस बिजी शेड्यूल में एक हिम्मत बन के आती है ये ब्लू टिक। कभी अनजाने किसी रिश्ते को अपना बनाती है तो कभी अपनाए हुए रिश्ते पे सवाल उठाती है ये ब्लू टिक। क्या बात है। मन में जो सवालों के सैलाब हैं, कभी कभी उनको बाढ़ बनाती है ये ब्लू टिक। किसी के सब्र का इम्तिहान लेती है तो किसी पे बिन बारिश बरस जाती है ये ब्लू टिक। कभी कभी सोचती हूँ आखिर ऐसी क्या बात है इसमें, जो कभी किसी की मजबूरी तो कभी किसी का पैगाम बन जाती है ये ब्लू टिक। वाह, बेहतरीन। बहुत ही ज्वलंत मुद्दा उठा दिया। बहुत खूब बहुत बढ़िया। टाइटल है अधूरी। अधूरी बातें अधूरी ना रहती जो ये अधूरा इश्क ना होता। अधूरी सांसें अधूरी ना रहती जो ये अधूरा पल ना होता। कायम हो हर चीज ये मुमकिन नहीं इस जहां में। कायम भी कायम ना होता जो कुछ अधूरा ना होता। बेहतरीन। बढ़िया, बढ़िया है, बढ़िया है। गौर से अगर देखें इस जहां को तो सभी अधूरे हैं यहाँ। जरूरी नहीं खता सूरत की हो, क्योंकि कायम तो एक मूरत भी नहीं यहाँ। उस चांद की ख्वाहिशें हैं सभी को, उस चांद की ख्वाहिशें हैं सभी को, लेकिन पूरा तो वो भी नहीं। सितारे हैं तो कई उसके पास, पर साथ निभाने कोई नहीं। बेहतरीन। अकेला जो चलता है इस जहां में, उसको उस जहां की खबर ही क्या। कि अकेला जो चलता है इस जहां में, उसको उस जहां की खबर ही क्या। कि जो चलते हैं साथ में तो होता ये गम भी ना। गुमान है उनकी आंखों में बहुत, गुमान है उनकी आंखों में बहुत, पर क्या मुकम्मल वो कायनात है जिसकी शिद्दत से उनको चाहत है। या फिर उनकी चाहत भी अधूरी है, अधूरे उनके ख्वाब की तरह। बेहतरीन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बहुत धन्यवाद आशु। तो अभी हम ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम बुलाते हैं अपने नेक्स्ट कवि को। हर्ष जी, हर्ष भाई, वैसे अभी हमने काफी टाइम लिया है आपका और बड़े दिनों के बाद मिले भी हो। हाँ जी, हाँ जी। राहुल जी, पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस 1 साल की जर्नी कंप्लीट करने के लिए। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और इस तरीके से हम सबको जोड़ के रखने के लिए। मुझे लगता नहीं है बैंगलोर में बहुत सारे लोग हैं इस वक्त, सब अपने अपने गांव चले गए हैं, बट फिर भी हम जुड़े हुए हैं इस वीडियो कॉल के जरिए। तो जैसे कि नितेश भाई ने बोला, तिवारी जी ने बोला, 2020 हमारे लिए बहुत ही दुखद साल रहा है। बहुत सारे कलाकार अलविदा कहकर चले गए। तो मैं इरफान खान साहब का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ हमेशा से। और कुछ वक्त पहले उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने एक डिबेट थी, एक बहस हो रही थी। तो उन्होंने किसी मौलवी से कहा था कि भाई आप मुझे जीना मत सिखाइए, क्योंकि मैं आपकी बात नहीं मानता, क्योंकि आप जिस किताब को मानते हो मैं उस किताब को नहीं मानता। मेरा जो रिश्ता ऊपर वाले से है वो बहुत ही पाक है, वो बहुत ही पर्सनल है, तो आप इसके बीच में मत आइए, क्योंकि उसने मुझे एक जिंदगी दी है, मैं उससे तजुर्बा लूंगा, सीखूंगा, अपनी रूह से खुद मिलूंगा। क्योंकि अपने आप को पहचानने में, अपने आप को, इट्स अ जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, जो हमारी पूरी जिंदगी लग जाती है अपने आप को पहचानने में। तो आप उसके बीच में मत आइए और आप किसी किताब को बीच में मत लाइए। तो उस इंटरव्यू से मैं इतना ज्यादा प्रभावित हुआ था कि उसके बाद मैंने ये कविता लिखी थी। तो मैं शुरू करता हूँ। इस कविता का शीर्षक है मैं इंसान हुआ। मैं इंसान कैसे हुआ।
मैं मंद हुआ, मैं धूम हुआ, मैं खुद ही खुद में हुजूम हुआ। मैं मंद हुआ, मैं धूम हुआ, मैं खुद ही खुद में हुजूम हुआ। जब झांक के देखा भीतर खुद के तब जाकर मखदूम हुआ। जब झांक के देखा भीतर खुद के तब जाकर मखदूम हुआ। मैं ताल हुआ, मैं साज हुआ, मैं ताल हुआ, मैं साज हुआ, मैं ही खुद में परवाज हुआ। जब चहु और सन्नाटा था तब मैं खुद की आवाज हुआ। मैं हीन हुआ, मैं दीन हुआ, मैं हीन हुआ, मैं दीन हुआ। जग की रीतों का अधीन हुआ। अल्पज्ञ खोज पे विराम लगाकर मैं खुद का ही मतीन हुआ। मैं शीत हुआ, क्या बात है। मैं ताप हुआ, मैं शीत हुआ, मैं ताप हुआ, मैं दोनों अपने आप हुआ। तब्दील हुआ मेरा शूल विलाप और मधुर गीत आलाप हुआ। मैं रंग हुआ, बेरंग हुआ, मैं रंग हुआ, बेरंग हुआ, फिर खुद के व्यंग पे दंग हुआ। मैं रंग हुआ, बेरंग हुआ, फिर खुद के व्यंग पे दंग हुआ। जब तोल तोल के हार गया तब मैं खुद का पासंग हुआ। जब तोल तोल के हार गया तब मैं खुद का पासंग हुआ। बहुत अच्छा। मुझसे ही शुरू, मुझसे ही शुरू, मुझ पे ही खत्म। मुझसे ही शुरू, मुझ पे ही खत्म। गम हो या सितम सब मेरे भरम। अतिशोभा तेरी मेरी गुर्बत। क्या जमी सही क्या फलक गलत, क्या जमी सही क्या फलक गलत। सिक्के के हैं ये दो पहलू, अब क्या समझूं मैं क्या कह लूं। जो पास है उसकी कदर नहीं, जो पास नहीं अफसोस वही। कल आम था जो अब खास हुआ, इस बात का तब एहसास हुआ। जब बचपन का वो पागलपन, वो बेफिक्री, वो अल्लड़पन जाने कब कैसे निकल गया। मुट्ठी से रेत सा फिसल गया। नदियों में चाहे दरिया में मदमस्त लहर सा बहता था। टुकड़ों में यहाँ वहां बिखर गया। जाने कब लहर से बूंद हुआ, फिर लगा वजूद मेरा मिटने लगा। जब मैं बूंद से भाप हुआ, भाप हुआ हाँ भाप हुआ, भाप हुआ हाँ भाप हुआ, भाप हुआ हाँ भाप हुआ। फिर खुद पर पश्चाताप हुआ। कुछ वक्त यूं ही फिर गुजर गया, लेकिन फिर मंजर बदल गया। फिर कुछ यूं अकस्मात हुआ, मैं खुद की जीत पे मात हुआ। जब मैं फिर से बरसात हुआ, फिर सांझ से प्रभात हुआ। गम की शक्ल में फरहात हुआ। मृत्यु शैया पे हयात हुआ, मृत्यु शैया पे हयात हुआ। आगाज हुआ, क्या बात है। अंजाम हुआ, आगाज हुआ, अंजाम हुआ। इतिहास का मैं निगहबान हुआ। अफसाने का पहला अशार तो खुद ही पूर्ण विराम हुआ। मैं ध्यान हुआ, आजान हुआ, मैं ध्यान हुआ, आजान हुआ। नवरात्रि में रमजान हुआ। जब द्वेष क्रोध से परे उठा तब जाकर इंसान हुआ। जब द्वेष क्रोध से परे उठा तब जाकर इंसान हुआ। बहुत ही शानदार यार हर्ष भाई, बहुत बहुत सुंदर, मजा आ गया। बढ़िया। एंड थैंक यू सो मच राहुल जी ये इवेंट देने के लिए, क्योंकि मेरे लिए तो ये बिल्कुल फैन गर्ल मोमेंट है। मैं सबकी फैन रही हूँ यहाँ पर बहुत से लोगों की, और आप सब लोगों के बीच में परफॉर्म करने के लिए तो ये बहुत ही बड़ी चीज है मेरे लिए। और दूसरी बात ये कि आप लोगों को बहुत बहुत बधाई 1 साल कंप्लीट करने के लिए। बैंगलोर में तो मैं कभी इवेंट नहीं अटेंड कर पाई, हालांकि यहीं पर ऑनलाइन ही अटेंड किया था। और अभी जैसे आर्टिस्ट सबकी बात चल रही थी, तो मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि जो मैंने एक डिफरेंस नोट किया हुआ है कि जो आर्टिस्ट होते हैं, बीट अ पोएट, कोई म्यूजिशियन है, कोई पेंटर है या डांसर है, उनका ना एक अलग ही भगवान के साथ जो एक ताल्लुक होता है वो बहुत अलग लेवल का होता है। वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल लेवल का होता है, जो शायद आम लोग नहीं समझ सकते, शायद हम उसको समझा भी नहीं सकते। अगर मैं किसी नॉर्मल इंसान से ये बात करती हूँ तो उनको शायद वो चीज उतनी नहीं समझ में आती। तो ये सब आर्टिस्ट के लिए एक प्यार, एक मोहब्बत जैसी चीज होती है, मैं कहती हूँ। और उसके ऊपर मैंने एक लाइन लिखी थी, कहिएगा कि ऐसा है कि वो पढ़ नहीं सकते समझ नहीं सकते, वो पढ़ नहीं सकते समझ नहीं सकते, महज देख लेते हैं, ये इबादत मेरी उर्दू की लिखावट है, ये इबादत मेरी उर्दू की लिखावट है। क्या बात है। और इसके साथ एक बहुत छोटी सी मेरी पोयम मैंने लिखी थी। मुझे जो दिखता है या जो मैं ऑब्जर्व करती हूँ मैं उसको लिखती हूँ। बहुत ज्यादा तो शायरी या गजल जैसे नहीं हो पाता है,
पर हाँ तो मैंने ये अपने फ्रंट एंड वॉरियर्स के लिए, अपने आर्मी ऑफिसर्स, अपने सिपाहियों के लिए लिखी थी कि हमारे लिए वो डॉक्टर हैं, वो पुलिसमैन हैं, वो बाकी समय, लेकिन उनके घर वालों के लिए अगर हम उनसे हटकर देखें उन्हें, तो घर जाते हैं जब तो वो अपने बच्चों के लिए एक सामान्य पिता है। जैसे हमारे लिए हमारे पापा होते हैं, वैसे ही उनके लिए बहुत नॉर्मल सा रिश्ता होता है। उनके लिए भी बहुत मुश्किल है जब ये कहा जाता है कि उनकी शहादत पे रोना नहीं है, हमें उसका गर्व महसूस करना है, लेकिन जो परिवार वाले होते हैं जिनके लिए वो एक नॉर्मल इंसान है, तो उस पर मैंने एक बेटी की जो व्यथा होती है अपने पापा की डेथ पर, तो मैंने वो लिखने की कोशिश की है कि सुनिएगा कि इतनी जल्दी भी क्या थी जाने की, इतनी जल्दी भी क्या थी जाने की, मेरे सारे काम अधूरे रह गए। कॉलेज की फीस भरनी थी, घर का मिक्सर ठीक कराना था, दिवाली की शॉपिंग भी तो थी, कुछ चीजें खरीद कर लाना था, ये तमाम अधूरे रह गए, मेरे सारे काम अधूरे रह गए। अगले त्योहार पर ये मिलेगा, डांस में फर्स्ट आजा वो मिलेगा, ये पैसे तेरी पढ़ाई के लिए रख देता हूँ, ये चीजें तेरी शादी के लिए बनवा रहा हूँ। अब उठ भी जाओ ना पापा, मेरे तो सारे इनाम अधूरे रह गए, मेरे सारे काम अधूरे रह गए। बहुत बढ़िया। कंधा देने तो काफी लोग आए वैसे, कंधा देने तो काफी लोग आए वैसे, पूरा शहर यूं तो सामने था, सब संस्कार की अग्नि में शांत थे, सब संस्कार की अग्नि में शांत थे, बस लोगों की भीड़ में हम सरेआम अधूरे रह गए, मेरे सारे काम अधूरे रह गए। सब चले गए अपने अपने घर, सब चले गए अपने अपने घर, मैं और माँ यहाँ अकेले हैं। अब तो ये घर भी काटने को दौड़ता है, अब तो ये घर भी काटने को दौड़ता है, बाहर लगी नेम प्लेट भी तोड़ डाली मैंने, बाहर लगी नेम प्लेट भी तोड़ डाली मैंने, क्योंकि अब तो हमारे नाम अधूरे रह गए। पापा उठ जाओ ना, अभी तो बहुत सारे काम अधूरे रह गए, मेरे बहुत सारे काम अधूरे रह गए। बेहतरीन, बहुत बढ़िया प्रस्तुति, एकदम डीप, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी, बहुत बहुत बढ़िया। अपूर्वा जी, तो हम उम्मीद करते हैं कि मनदीप ने, पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा द आर्टिस्ट क्लब को कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और मैंने जब आज से तकरीबन 3-4 महीने पहले मैं और अमन भाई आए थे साथ में राहुल भाई के साथ में, तो मुझे पता नहीं था आर्टिस्ट क्लब क्या काम कर रहा है और कितना पुराना है और सारा कुछ। लेकिन उसके बाद जब मैं देखने लगा कि कई सारे बॉलीवुड के आर्टिस्ट हैं या बहुत सीनियर लोग जो हैं वो भी आर्टिस्ट क्लब से जुड़ के और खिड़कियों से झांकती कविताएं और उसके आगे की भी कई सारी सिलसिलेवार जो चीजें हुई, तो मुझे खुद को गर्व महसूस हुआ और मैं ये सोचने लगा कि कब अगली बार मुझे राहुल भाई मुझे आदेश दें। और आज जैसे ही सुबह उनका मैसेज आया कि भाई आप 2 बजे फ्री हैं, एक ऑनलाइन मुशायरा करते हैं, मैंने 1 सेकंड भी नहीं लगाया, मैंने कहा हाँ मैं आ रहा हूँ। बेहतरीन, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई राहुल भाई। हमने खुद क्योंकि 1-2 बार कोशिश करी है दोस्तों ने मिलकर के कुछ ऐसा पेज चलाया जाए, कुछ ऐसा ग्रुप बनाया जाए, वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो मैं जानता हूँ कितना टफ है किसी भी चीज को बिल्कुल जमीन से खड़ा करना, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जी बिल्कुल ध्रुवांक जी, शुक्रिया दोस्त। ये राहुल जी की कड़ी मेहनत को हम आराम से इस सेशन के एंड में डिस्कस करेंगे। जी जी जी। तो एक दो शेर इस बात पे शायद जितेंद्र भाई ने पढ़ा कि भाई सारे लोग जा चुके हैं, कई सारे सितारे जो हैं ऊपर वाले ने हमसे छीन लिया है। तो बस एक शेर और इस मनहूसियत जो फैल रखी है अभी कोरोना के चलते उस पर कि कितनी मनहूस है ये दुनिया भी, कितनी मनहूस है ये दुनिया भी, जिसे देखो वो मरने वाला है। कितनी मनहूस है ये दुनिया भी, जिसे देखो वो मरने वाला है।
इसके बाद मैं 2-3 रचनाएं सुनाना चाहूंगा। पहला एक गीत जो कल काफी सारे लोगों ने मुझे टैग करते हुए शेयर किया था फेसबुक पर, क्योंकि वो उनकी मेमोरी में पॉपअप हुआ था, तो उसका एक बंद मैं पढ़ना चाहूंगा, ज्यादा तो नहीं। जी स्वागत है जी भाई। नितेश भाई बहुत शुक्रिया। अपनी आंखों से देख के सब, अपनी आंखों से देख के सब कैसे बन के अनजान लिखूं। वाह। अपनी आंखों से देख के सब कैसे बन के अनजान लिखूं। मैं सत्य लिखूं या सब की तरह बस मेरा देश महान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शुक्रिया। अपनी आंखों से देख के सब कैसे बन के अनजान लिखूं। मैं सत्य लिखूं या सब की तरह मेरा देश महान लिखूं। बहुत बढ़िया। यहाँ भाषा राज्य धर्म जातों में इंसान बांटे जाते हैं। यहाँ भाषा राज्य धर्म जातों में इंसान बांटे जाते हैं। हिंदू हो सिख या मुस्लिम हो दंगों में काटे जाते हैं। यहाँ नफरत हावी है इंसान के सारे ही जज्बातों पर, और रक्त से सिंचित खेतों में बस बोए काटे जाते हैं। बढ़िया है। खून सनी धरती को, खून सनी धरती को क्यों ना प्रेम का कब्रिस्तान लिखूं। क्या बात है। बहुत बढ़िया। धरती को क्यों ना प्रेम का कब्रिस्तान लिखूं। बहुत अच्छा है। लिखूं या सब की तरह मेरा देश महान लिखूं। बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दरबार भाई। ये तो जब आपने एयरपोर्ट पे पढ़ा था तब का ही एकदम याद आ गया। बहुत कमाल। मैंने ही पहली बार अभी सुना था और उस टाइम भी आपने सभा बांधा था और अभी भी बांध रहे हैं। कल ही ध्रुवांग भाई मेमोरी में आया था तो एफबी पे, तो मैं फिर से पूरी वीडियो देख रहा था वो। ये आपकी आवाज थोड़ी सी डिले हो रही है। आवाज डिले हो रही है। हेलो, थोड़ा सा डिले आ रहा था। हाँ जी, अब ठीक है। जी कश्मीर पे भी था जी मेरा भाई, और कश्मीर की उनकी बहुत सारी ऑनलाइन महफिलों में सुना चुका हूँ, तो मैं कुछ अलग आज 1-2 गजलें और। खुदा देना न हमको ऐसी जिल्लत जिंदगानी में, खुदा देना न हमको ऐसी जिल्लत जिंदगानी में, कि गैरत तब के मर जाए किसी की मेहरबानी में, देना हमको ऐसी जिल्लत जिंदगानी में। अगला शेर जब मैंने एक दोस्त को सुनाया था तो उन्होंने कहा यार अमनदीप भाई गुस्सा हो जाएंगे। तो अमन भाई की कि इन्हें या रब अमन और चैन की आंखें अता कर तू, इन्हें या रब अमन और चैन की आंखें अता कर तू, इन्हें या रब अमन और चैन की आंखें अता कर तू, कि सब किरदार अंधे हो गए हैं इस कहानी में, देना को ऐसी जिल्लत जिंदगानी में, बुझा कर आग सारे शहर की अपने ही हाथों से, बुझा कर आग सारे शहर की
अपने ही हाथों से मैं उसका नाम जलता छोड़ आया, बहते पानी में वाह 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 वाह, जिंदगानी में। क्या बात है, बहुत बढ़िया देवांग भाई, ये आखिरी शेर। बुझा कर आग सारे शहर की अपने हाथों से, बुझा कर आग सारे शहर की अपने ही हाथों से, मैं उसका नाम जलता छोड़ आया, बहते पानी में। बहुत बढ़िया, कमाल। बहुत शुक्रिया। या इज़हार उल्फत उनसे जो मैंने तो वो बोले, किया इज़हार उल्फत उनसे जो मैंने तो वो बोले, किया इज़हार उल्फत उनसे जो मैंने तो वो बोले, ऐसे हादसे होते ही रहते हैं जवानी। धन्यवाद धन्यवाद। तजुर्बे का शेर है, तजुर्बे का शेर। बहुत 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 ही शानदार। बहुत तजुर्बे का शेर है ये दुआंग भाई। देखो फैज की आवाज निकल आई अंदर से, आप ये देखिए। बहुत फैज खुश हुआ। भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है, बहुत कम आवाज आ रही है। हमारी आरज़ू थी वो मोहब्बत अपनी लासानी। अब आ रही है ठीक से? जी जी। हमारी आरज़ू थी हो मोहब्बत अपनी लासानी, हमारी आरज़ू थी हो मोहब्बत अपनी लासानी, तो उसने हिज्र बख्शा हमको उल्फत की निशानी। बढ़िया। ऐसी जिंदगानी। आखिरी शेर। बहुत उकता गए थे एक ही किरदार जी कर हम, बहुत उकता गए थे एक ही किरदार जी कर हम, बहुत उकता गए थे एक ही किरदार जी कर हम, सो खुद को मार डाला हमने अपनी कहानी। क्या बात है, बहुत आला, बहुत उम्दा दुआंग भाई। ऐसी जिंदगानी गैरत दब के मर जाए किसी की मेहरबानी में, खुदा देना हमको ऐसी जिल्लत जिंदगानी में। तो ये गजल, अगर इजाजत हो तो एक और गजल, वरना मैं एक गजल के साथ भी खुश हूँ। बहुत ही बढ़िया दुर्वांक भाई। वक्त को देखते हुए थोड़ा सा हमको अभी इस पर
बस वैसे आपकी परफॉर्मेंस अगर मैं देखूं तो ये वंस मोर वाली परफॉर्मेंस है। मैं रांची से हूँ और रांची में हूँ। हमारे यहाँ अभी 2 तरह का राजकीय शोक चल रहा है, एक तो कोरोना और दूसरा धोनी ने रिटायरमेंट ले लिया है, तो काफी ज्यादा दूसरा ज्यादा मायने पर दूसरा नहीं, पर अभी आईपीएल है तो अभी उस पर हम नहीं आएंगे, अभी हम कोरोना पे रहेंगे। आईपीएल खेलने आते हैं और जीतेगा तो जरूर। तो मेरे पास कुछ नया नहीं है, काश होता, मैं पुराना पढ़ता हूँ। हाथी के जैसे बाहरी दांत, बाघ के जैसी खाल, शेर के जैसे लुभावने करतब, मोर के जैसे पंख, मछली के जैसा जतरा सुधारने की ताकत, सांप के जैसा औषधीय विष, भेड़ के जैसा फर, गैंडे या हिरण के जैसे सींग, घोड़े के जैसा दम, गधे के जैसा श्रम, कुत्ते के जैसी नाक, बाज के जैसी आंख, पेड़ के जैसी टहनियां, नदियों के जैसे पाप धोने की क्षमता, कुर्बानी देने वाले बकरे जैसा जिगर, मुर्दों के जैसे तेल बनने की संभावना, मक्कारी दल बदली हेरा फेरी, मक्कारी दल बदली हेरा फेरी, ऐसा MDH चुनावी मसाला, कुछ नहीं तो मेहमानों को परोसे जाने लायक स्वादिष्ट सुगंधित गोश्त ही सही। अरे अगर तुम पहाड़ भी होते ना, अगर तुम पहाड़ भी होते तो तुम्हारी छाती चीर कर हम बना चुके होते अब तक विकास का रास्ता। और गलियों के बूचड़ खानों को जहां टांग दी जाती है खाल चीर के लाशें समाज के सामने, और दिया जाता है नालों में बह रहे खून सने पानी, टुकड़ी खाते कुत्तों और भिन भिनाते मक्खियों को चमगादड़ों जैसा कुछ कर गुजर जाने का खुला अवसर। हाँ, ऐसे बुचड़ खानों को देते हम तुम्हारे अभ्यारण्य या संग्रहालय का दर्जा, और वंशवाद की परंपरा का सम्मान करते हुए देते उसे किसी नेता या परिवार का उपनाम भी। पर कोरोना, तुम तो एक वायरस निकले, इनमें से कुछ नहीं, तुम एक आदमखोर वायरस निकले जो भूख के लिए नहीं, हमें हमारी चूक के लिए ही शिकार किया जा रहा है, जिसके पास सिर्फ बीमारी नहीं बल्कि ट्रेन से कुचलवा देने तक का है सामर्थ्य, जिसके पास है जादूगर सरकार से भी ज्यादा खतरनाक तरकीबें, जो इंसान को भूखा, अकेला, बेरोजगार, बंजारा, दिवालिया या से किसी भी रूप में एक झटके में बदल सकता है। पर जादूगर का खेल जितना लंबा चलेगा उतने ही ज्यादा पत्ते उसके आते जाएंगे सामने, कभी हथेली के नीचे से, कभी बालों के पीछे से, और फिर एक दिन जल्द ही इस आदमखोर जादूगर को लगाई जाएगी एक ऐसी सुई, प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया, तो इसको जल्दी लगाई जाएगी एक ऐसी सुई जो जादूगर सरकार को कर देगी गठबंधन सरकार जैसा कमजोर। सरकार गिराने के इस लोकतांत्रिक खेल में हम ले आएंगे तानाशाहों और रिजॉर्ट वालों तक का समर्थन, और अतः तुम नहीं कर पाओगे अपना कार्यकाल पूरा। क्या बात है यार, निलय भाई, बहुत जोरदार यार, गजब गजब बहुत अच्छा। राहुल भाई और अब्दुल भाई, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद अमन, बहुत शुक्रिया दोस्त। हाँ, मैं आपको कल फिर से बधाई दूंगा क्योंकि आई गेस कल मेन डे है, बट हम सब जुड़े हैं, इवेंट आप करवा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बैंगलोर के किसी इवेंट में इकट्ठा हुए हैं। और मैं राहुल भाई से कह भी रहा था कि फेब में जो आर्टिस्ट क्लब का इवेंट हुआ था, मैं कुछ भी लिखता हूँ तो मैं यही इमेजिन करता हूँ कि मैं वहां खड़े होके बोलूंगा तो वो कैसा होगा, मतलब एक फैंटेसी टाइप। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है कि सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। तो इसी के साथ कुछ हल्का फुल्का जो भी है सुना देता हूँ मैं। तो 2 शेर हैं बिना मक्ते के, सॉरी बिना मतले के तो वो सुन लीजिए कि रोते बादल की कालिख कम होती नहीं कभी, रोते बादल की कालिख कम होती नहीं कभी, पक्का उसका काजल वाटर होगा। फिर से कट गया आवाज। रोते बादल की कालिख कम होती नहीं कभी, पक्का उसका काजल वाटर प्रूफ रहा होगा। अच्छा, पक्का उसका काजल वाटर प्रूफ रहा होगा, और हाकिम हमको कैद वबा से छुड़ा नहीं पाया, हाकिम हमको कैद वबा से छुड़ा नहीं पाया, मंदिर मस्जिद खेलने में मसरूफ रहा होगा। बहुत अच्छा है, बढ़िया। कि हाकिम हमको कैद वबा से छुड़ा नहीं पाया, मंदिर मस्जिद खेलने में मसरूफ रहा होगा। तो ये 2 शेर थे, और इसके अलावा एक गजल है, और तो वो मैं शुरू करता हूँ कि उसका नंबर सेव किया है दर्दे दिल, उसका नंबर सेव किया है दर्दे दिल,
अब तो फोन को भी होता है दर्द दिल, उसका नंबर सेव किया है दर्द दिल, अब तो फोन को भी होता है दर्द दिल। और ये शेर जो है वो हसीब भाई को डेडिकेटेड है। भाई ने आज अपना लॉकेट भी नहीं पहना है, तो ये शेर स्पेशली उनके लिए कि अच्छा पहना है क्या? अच्छा दिख नहीं रहा था, ठीक है ठीक है चलो फिर भी डेडिकेटेड है। मोहब्बत कयामत में भी तेरा दागे मोहब्बत लेके उठूंगा, तेरी तस्वीर हम भी सीने से लगी होगी। क्या बात है, क्या बात है। तो शुरू करता हूँ कि उसका नंबर सेव किया है दर्द दिल, अब तो फोन को भी होता है दर्द दिल। और हसीब भाई कुछ ना होगा नसें काट के यार मेरे, कुछ ना होगा नसें काट के यार मेरे, दर्द दिल की एक दवा है दर्द दिल। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ ना होगा नसें काट के यार मेरे, दर्द दिल की एक दवा है दर्द दिल। और जो आंसू आंखों तक कभी नहीं आता, जो आंसू आंखों तक कभी नहीं आता, वही बाद में कहलाता है दर्द दिल। वाह। कि जो आंसू आंखों तक कभी नहीं आता, वही बाद में कहलाता है दर्द दिल। और यहाँ हर कोई लिखने वाला बैठा है, सब शायर मौजूद हैं, तो सभी के नाम एक शेर के भीख मांगता है हर शायर उसके दर, भीख मांगता है हर शायर उसके दर, कुछ ही के कासे भरता है दर्द दिल। कासा बाउल, बेगिंग बाउल, के भीख मांगता है हर शायर उसके दर, कुछ ही के कासे भरता है दर्द दिल। और ये जिसको मन वो अपने नाम कर ले कि हम ऐसों को इश्क दोबारा नहीं होता, हम ऐसों को इश्क दोबारा नहीं होता, हम ऐसों के लिए बना है दर्द दिल। क्या बात है, दर्द दिल, बढ़िया बढ़िया। कि हम ऐसों को नितेश तुम जितनी बार करना है करो, टेंशन नहीं लेना है। अरे हम तो क्या बताएं, हम तो यूं ही बदनाम हैं। अरे भैया हम ऐसों को हम ऐसों को इश्क दोबारा नहीं होता, हम ऐसों के लिए बना है दर्द दिल। और काबिल गौर शेर के सब जख्मों को वापस तन का रंग मिला, सब जख्मों को वापस तन का रंग मिला, सुनते हैं कि अभी हरा है दर्द दिल। बहुत बढ़िया। सब जख्मों को वापस तन का रंग मिला, सुनते हैं कि अभी हरा है दर्द दिल। और तय करता है आंखों तक का सफर, और तय करता है आंखों तक का सफर, और दरिया को आंसू करता है दर्द दिल। कि दरिया को आंसू करता है दर्द दिल। और फाका कहते हैं स्टारवेशन को, तो जाने कितनी सदियों का फाका है ये, जाने कितनी सदियों का फाका है ये, मेरी यादों पे पलता है दर्द दिल। बहुत बढ़िया। कि जाने बहुत अच्छा कितनी सदियों का फाका है ये, मेरी यादों पे पलता है दर्द दिल। और आखिरी शेर नक्ता के अमन बेच क्यों नहीं देते हो रद्दी में, अमन बेच क्यों नहीं देते हो रद्दी में, बरसों से बस पड़ा हुआ है दर्द दिल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बरसों से बस पड़ा हुआ है दर्द दिल। और 3-4 शेर और हैं, उसके बाद फिर मैं अपनी जगह लूंगा। कि चूंकि फैज भाई पूछ रहे थे इतना कहाँ से लाते हो, तो मेरे को फिर उसी से याद आ गया एक और उसी टाइप का कि पड़ा ट्रंक में हर एक शॉल उदासी का है, पड़ा ट्रंक में हर एक शॉल उदासी का है,
सर्दी ही है या माहौल उदासी का है। बढ़िया। ये सर्दी में लिखा था, फिलहाल तो नहीं है पर ठीक है। कि पड़ा ट्रंक में हर एक शॉल उदासी का है, सर्दी ही या माहौल उदासी का है, और खामोशी कह कहे रक्स बेहोशी ट्रिंग ट्रिंग, खामोशी कह कहे रक्स बेहोशी ट्रिंग ट्रिंग, लगता फिर से आया कॉल उदासी का है। अच्छा है कि खामोशी कह कहे रक्स बेहोशी ट्रिंग ट्रिंग, लगता फिर से आया कॉल उदासी का है, और लंबा रन अप दौड़ रही है मेरे लिए वो, कि लंबा रन अप दौड़ रही है मेरे लिए वो, और हाथ में उसके बॉल उदासी का है, और हाथ में उसके बॉल उदासी का है, और जज्बातों की लगी अटेंडेंस पता चला, जज्बातों की लगी अटेंडेंस पता चला, हाजिर केवल एक ही रोल उदासी का है, कि हाजिर केवल एक ही रोल उदासी का है। और आखिरी शेर की, उसकी शादी की साड़ी मैंने बनवाई, जला शेर उसकी गलत हो गया। उसकी शादी की साड़ी, उसकी शादी की साड़ी मैंने बनवाई, देखो उस साड़ी में फॉल उदासी का है, देखो उस साड़ी में फॉल उदासी का है। शुक्रिया भाई। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको शेरवानी बनवानी चाहिए थी। वहां तक का नंबर नहीं आ पाया। बढ़िया है भाई। राहुल जी के पास जाने से पहले मैं कुछ बोलना चाहूंगा कि आज से 10 साल भर पहले, मतलब कल 17 तारीख को हम मानते हैं ना, जो ये हमने सफर स्टार्ट किया था आर्टिस्ट क्लब का, राहुल जी, तो हम साथ ही साथ अपने साथी हैं एक ढाबा वाइट, जहाँ पहले ओपन माइक हुए थे, आप सभी लोग जानते होंगे। राइट। तो ढाबा वाइट, चाय बकर, आर्टिस्ट क्लब, ये 3 अलग नाम हैं, बस एक यूनिट की तरह काम किया है। और इस साल भर में काफी मेहनत से हमने, खासकर राहुल जी की मेहनत, वो तो सब आप लोगों को पता है कि कैसे कोरोना काल में इन्होंने हिम्मत ना हारते हुए, जब हमारे ओपन माइक्स के सारे रास्ते बंद हो गए, सोशल डिस्टेंसिंग खत्म हो गई, जूम कॉल के थ्रू, स्काइप कॉल के थ्रू, हर तरह से इन्होंने इस कंटिन्यूटी को कभी बंद नहीं होने दिया। तो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं राहुल जी। तो बस मैं 2 लाइन कहना चाहूंगा कि अगर ऐसे लोग होते हैं हमारे पास, ढाबा वाइट जैसे हैं, चाय बकर है, आर्टिस्ट क्लब, राहुल जी, सारे लोग हैं, तो चाहे कितनी भी दिक्कतें आए, चाहे कितनी भी दिक्कतें आए हैं, चाहे टूटे मुसीबतों का कहर, चाहे कितने भी दिक्कतें आए हैं, चाहे टूटे मुसीबतों का कहर, साथ चलते चलते यूं ही, साथ चलते चलते यूं ही कट जाएगा ये सुहाना सफर, साथ में फिर से बैठेंगे एक बार ढाबा वाइट में और चाय पर करेंगे फिर से चाय बकर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे साहब। बढ़िया 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 बढ़िया। तो मैं अब ये काव्य संध्या की बागडोर हम अपने कप्तान जो कि राहुल भाई हैं उनके हाथ में देते हैं कि काफी टाइम हो गया आपको सुने। आर्टिस्ट क्लब के माइंड में धोनी है जी बिल्कुल। तो काफी टाइम हो गया दूसरों को सुनते हुए। राहुल जी, हमने आपकी कविताएं काफी टाइम से खुद नहीं सुनी है, प्रोग्राम होस्ट करते हैं, खुद को मौका नहीं देते, तो आज हम सुनना चाहते हैं कुछ। और ऑब्वियसली आर्टिस्ट क्लब को 1 साल हुआ है, तो आप बहुत कुछ कहना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे लोगों के साथ। तो राहुल जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, सबका बहुत बहुत। अगर कोई मुझसे ये पूछता है कि आज अगर पहला आदमी कौन सा था, वो पहला कवि कौन है जो आर्टिस्ट क्लब में आया था या जिससे मैंने बात की थी, तो वो है मौसम कुमरावत। और मौसम के बाद वो एक चैन ऐसी बनी, मौसम के बाद एक ऐसी चैन बनी कि लोगों से जुड़ते गए और बाकी के सभी लोग आते गए। और इसके अलावा एक दूसरा इंसान जिसका बहुत बड़ा सहयोग रहा है इसमें, विष्णु भाई का, जिन्होंने कोरोना के चलते इतने अच्छे लोगों से मिलवाया। जितने भी अंजुमन के अच्छे लोग थे
सौरभ भाई से लेके सबको, चाहे वो गढ़ कविता के सभी लोग हों या फिर जुमन से हों, बैंगलोर के जितने भी अच्छे लोग हैं, सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई में सब ने बहुत सहयोग किया, सभी लोग आए और बहुत प्यार मिला। तो जर्नी कभी अकेले की नहीं होती है, सब लोग साथ चले, कभी किसी ने ना नहीं किया कविता पढ़ने के लिए, नया प्लेटफॉर्म था, सभी लोग आए और आज तक आते हैं। कभी भी किसी को पिंग करता हूँ तो कभी कोई मना नहीं करता कि नहीं आना है या जो भी है। तो सबसे पहले तो ये है कि सबको बहुत बहुत शुक्रिया, सबका धन्यवाद, और सबके सहयोग से ये संभव हुआ है और आगे भी होता रहेगा। बस यही कहूंगा कि बस ऐसे ही मोहब्बत बांटते रहिए, मिलते रहिए, जुलते रहिए और ऐसे ही अपना क्लब चलता जाएगा आगे, और कोशिश करेंगे कुछ अच्छा कर पाए। आने वाले कल के लिए भी कुछ अच्छे प्लान्स हैं, सिर्फ ओपन माइक तक ही सीमित नहीं रहना है, ओपन तो माइक हम से वही नहीं जानना करने चाहते हैं। जैसे अमनदीप के ट्रंक में काफी कुछ सॉल हैं उदासी वाली, ऐसे आपके ट्रंक में काफी कुछ है। हाँ काली नहीं ठीक है, ट्रंक में बहुत कुछ है, लेकिन वही है कि जब वक्त आएगा तो ट्रंक खोलेंगे, बक्सा खुलेगा, उसमें से चीजें निकलेंगी और सरप्राइज रहेगा, अच्छा लगेगा देख के सुन के। तो कोशिश ये है कि जो लिखते हैं, जो शायर हैं, जो गीतकार हैं, उनको हम कहीं ना कहीं उनको कोशिश रहेगी आने वाले कल में कि उनको मौका दिया जाएगा, चाहे वो स्टोरी टेलर हैं, चाहे वो शायर हैं, चाहे वो म्यूजिशियन हैं, चाहे वो गीत लिखते हों या गायक हों। मैं कोशिश करूंगा कि उनको एक प्रोफेशनल तरीके से आगे उनको मौका मिले और हम सब मिलके काम करें। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई अकेला कोई नहीं, हम सब मिलके एक प्रोजेक्ट वाइज काम करें, जिससे कि कल को हमारा काम दिखे लोगों को सबका। तो यही कहूंगा, सबको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच इस मोहब्बत के लिए।